वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। छत्तीसगढ़ में बिजली की नई दर जल्द होगी लागू। राज्य विद्युत नियामक आयोग को बिजली कंपनियों ने भेजा टैरिफ प्रस्ताव, बदलाव की संभावना कम। छत्तीसगढ़ में वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नई बिजली दर तय करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 3 प्रमुख सरकारी बिजली कंपनियों ने टैरिफ प्रस्ताव राज्य विद्युत नियामक आयोग को भेज दिया है। आयोग इन प्रस्तावों का अध्ययन करने के बाद इन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित करेगा। राज्य विद्युत नियामक आयोग के सचिव SP शुक्ला ने बताया कि आयोग को कंपनियों से टैरिफ प्रस्ताव मिल गया है। इन दरों के निर्धारण की प्रक्रिया चल रही है। बिजली के दाम बढ़ेंगे या वहीं रहेंगे, इस पर फैसला लिया जाएगा। वहीं यहाँ पर लोकसभा चुनाव को देखते हुए कहा जा रहा है कि इस साल बिजली के दरों में कोई खास यहाँ पर बदलाव नहीं होगा। हालांकि यह भी चर्चा की बिजली दरों के निर्धारण की प्रक्रिया शुरू होने तक चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा कर दी जाएगी। ऐसे में चुनाव खत्म होने के बाद ही नई दरों की घोषणा की जाएगी। ऐसे में जरूरत पड़ने पर जरूरत के हिसाब से दरें बढ़ाई जा सकती है। स्वामी आत्मानंद विद्यालयों में शिक्षकों की भर्ती से जुड़ा बड़ा अपडेट। अगर आप यहां पर स्वामी आत्मानंद विद्यालय में शिक्षकों की संविदा भर्ती के लिए आवेदन किया है तो यह खबर आपके लिए है। दरअसल रायपुर जिले में संचालित स्वामी आत्मानंद शासकीय अंग्रेजी माध्यम उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की संविदा भर्ती के लिए 4 अक्टूबर 2023 तक आवेदन यहां पर मंगवाए गए थे। भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता के कारण रुक गई थी। करीब 4 माह के बाद अब यहाँ पर भर्ती के लिए राज्य शासन से अनुमति मिल गई है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर 71 पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए यहाँ पर लगभग 5000 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। आवेदन के यहाँ पर सत्यापन हो गया है। अब यहाँ पर दावा आपत्ति मांगने की तैयारी है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि 5 नए और साथ ही यहाँ पर 22 पुराने स्वामी आत्मानंद स्कूलों में गणित, भौतिक, वाणिज्य, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान के यहाँ पर शिक्षकों की संविदा नियुक्ति की जाएगी। ट्रैफिक कैंपेन को मिला गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। कांकेर पुलिस का से सॉरी टू योर फैमिली अभियान फोटो खींचकर परिवार को कर रही है व्हाट्सएप। कांकेर पुलिस राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा महीने के तहत विशेष अभियान चलाकर लोगों को यातायात नियमों का पालन करने जागरूक कर रही है। कांकेर पुलिस इस अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। दरअसल इस अभियान के तहत पुलिस सड़कों पर उतरकर यातायात नियम का पालन न करने वाले वाहन चालकों को से टू सॉरी योर फैमिली लिखी हुई पोस्टर पकड़ाकर उनकी यहाँ पर फोटो उनके मोबाइल में खींचती है। इसके बाद वाहन चालक के परिवार के 5 सदस्यों को व्हाट्सएप करवाती है। इस अनोखे अभियान को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड ने अनोखा अभियान माना है। छत्तीसगढ़ में भगवा झंडे को लेकर हंगामा। मुंगेली में डीजे संचालकों ने सड़क पर लगे झंडे को फाड़े। गुस्साए भाजपाइयों ने किया चौकी का घेराव। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुंगेली जिले के लोरमी में भगवा झंडे के अपमान को लेकर हिंदू संगठन के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। घटना से नाराज लोगों ने डिंडौरी पुलिस चौकी का घेराव कर जमकर नारेबाजी की। बताया जा रहा है कि यहाँ पर सड़क पर रस्सी से बांधे गए यहाँ पर भगवा झंडे को फाड़ने की करतूत CCTV कैमरे में कैद हो गई है। नियमितीकरण की मांग को लेकर सीम से मिले लघु वनोपज प्रबंधक, कहा मांग पूरी नहीं हुई तो 6 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। प्रदेश में नियमितीकरण की मांग को लेकर छत्तीसगढ़ लघु वनोपज संघ एक बार फिर से लामबंद हुआ है। रायपुर में प्रदेश भर के प्रबंधक जुटे। अपनी मांग को लेकर संघ के सदस्यों ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मुलाकात की। सरकार को अल्टीमेट दिया कि यदि 5 फरवरी तक मांग पूरी नहीं की जाती है तो प्रदेश भर के प्रबंधक अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। लघु वनोपज संघ के प्रदेश अध्यक्ष रामाधार लहरे ने कहा कि साल 2016 में प्रबंधकों के लिए सेवा यहाँ पर नियम लागू किया गया था, जिसमें साफ लिखा है कि 1 साल की यहाँ पर परीक्षा अवधि के बाद प्रबंधक नियुक्ति मांगने जाएंगे। फिर इस पर कोई फैसला नहीं हुआ। प्रदेश के प्रबंधक पिछले यहाँ पर 36 सालों से राज्य के 14 लाख यहाँ पर वनोपज संगठनकर्ता परिवारों को शासन की विभिन्न योजनाओं का लाभ पहुँचा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का पहला 10.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर शुरू। रेल मंत्री ने शेयर किया वीडियो। CM साय ने जताया आभार। प्रदेश का पहला 10.4 किलोमीटर लंबा रेल फ्लाईओवर शुरू हो गया है। रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव ने X पर वीडियो शेयर कर इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने लिखा कि बिलासपुर रेल फ्लाईओवर चालू हो गया है। इस यहाँ पर छत्तीसगढ़ में रेलवे नेटवर्क के लिए महत्वपूर्ण क्षमता बढ़ेगी।
छत्तीसगढ़ में बेमौसम बारिश से धान खरीदी में अड़चन, सरकारी छुट्टी के चलते किसानों को नहीं मिला टोकन, तारीख बढ़ाने की मांग। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी के लिए अब महज यहां पर 2 दिन ही बचे हैं। इसी बीच यहां पर बेमौसम बारिश के चलते धान खरीदी प्रभावित हो रही है। लाखों किसानों का धान अभी तक खरीदी केंद्र तक नहीं पहुंच पाया है। किसान टोकन के लिए चक्कर काट रहे हैं। वहीं बिलासपुर में टोकन से वंचित किसान जिला सहकारी बैंक के चक्कर काट रहे हैं और धान खरीदी की तारीख बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। वहीं अधिकारी शासन के आदेश पर तय समय तक ही धान खरीदी करने की बात कह रहे हैं। यह हालत यह पर किसान अपने खून पसीने की कमाई के भुगतान को लेकर परेशान हैं। बस्तर के आदिवासी छात्रावास में 36 लाख का फर्जीवाड़ा, पंखा टूटा, गद्दे फटे, भवन जर्जर। अफसर बोले अधीक्षक और मंडल संयोजक से वसूले जाएंगे पैसे। बस्तर जिले के आदिवासी बालक छात्रावास की हालत खस्ता है। 50 सीटर इस छात्रावास में बच्चे नहीं रह रहे हैं। घर से स्कूल आना जाना करते हैं, लेकिन अधीक्षक और मंडल संयोजक लगातार फर्जी तरीके से डायरी मेंटेन कर रहे थे। जब मामले की जाँच हुई तो फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। अब प्रशासन इनसे यहाँ पर 36 लाख रुपए वसूलने की कार्यवाही कर रहा है। नवाचारों के लिए 31 जनवरी तक भेजे जा सकते हैं आवेदन। राज्य योजना आयोग ने मंगवाई एप्लीकेशन। शैक्षणिक, शोध, शासकीय और निजी संस्थाएं हो सकती है शामिल। छत्तीसगढ़ में नवाचार का इकोसिस्टम तैयार करने के उद्देश्य से 31 जनवरी तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। राज्य के शैक्षणिक, शोध संस्थाओं, शासकीय और निजी संस्थाओं, उद्योगों एवं नव प्रवर्तकों से भी आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। उप संचालक जिला योजना एवं सांख्यिकी ने बताया कि इच्छुक व्यक्ति या संस्थाएं इस संबंध में राज्य आयोग के दिशा निर्देश अनुसार निर्धारित प्रपत्रों में आवेदन पेश कर सकते हैं, जो राज्य योजना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। वहीं यहाँ पर इसके अनुसार निर्धारित प्रारूप में अध्ययन यहाँ पर प्रस्ताव ऑनलाइन या ऑफलाइन ईमेल आईडी पर सदस्य सचिव राज्य योजना आयोग को प्रेरित किया जा सकता है। आयोग द्वारा एक मामले में अधिकतम राशि 5 लाख रुपए अनुदान की स्वीकृति दी जाएगी। साथ ही आपको वेबसाइट का और साथ ही यहाँ पर ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। भूपेश बघेल बोले मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। न्याय यात्रा के सीनियर ऑब्जर्वर बनने पर कहा पार्टी जहां काम देगी करेंगे। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को भारत जोड़ो न्याय यात्रा का सीनियर ऑब्जर्वर बनाया है। बड़ी जिम्मेदारी मिलने पर उन्होंने कहा कि हम काम करने वाले लोग हैं, पार्टी जहां बोलेगी वहां काम करेंगे। वहीं लोकसभा चुनाव लड़ने पर कहा कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। लोकसभा सीटों में चुने यहाँ पर गए प्रत्याशियों के पक्ष में घूम घूम कर प्रचार करना चाहता हूँ। वहीं यहाँ पर भूपेश बघेल को सीनियर ऑब्जर्वर बनाने के साथ ही बिहार में चल रही यहाँ पर सियासी गतिविधियों पर भी नजर रखने की जिम्मेदारी दी गई है। आप भी कर सकते हैं मुख्यमंत्री साय से मुलाकात। इस मोबाइल नंबर और ईमेल से ले सकते हैं मिलने का समय। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से राजधानी रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय पहुना में मुलाकात के लिए दूरभाष और ईमेल पर समय लिया जा सकता है। आगंतुकों की सुविधा के लिए मुख्यमंत्री निवास कार्यालय द्वारा 2 मोबाइल नंबर तथा दूरभाष नंबर जारी किया गया। इसके अलावा यहाँ पर ईमेल के पते पर भी पत्र भेजकर मुलाकात के लिए समय लिया जा सकता है। नीचे आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। छत्तीसगढ़ में 1000 लोगों ने की सनातन में वापसी। जूदेव ने पैर धुलाकर किया शुद्धिकरण। धीरेन्द्र शास्त्री बोले यह किसी धर्म का विरोध नहीं। बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की हनुमान कथा के आखिरी दिन प्रदेश में यहाँ पर धर्मांतरण कर चुके कई परिवारों ने सनातन धर्म में वापसी की। इनमें यहाँ पर इस्लाम और ईसाई धर्म अपना चुके 251 परिवारों के 1000 लोग शामिल है। बीजेपी नेता प्रबल प्रताप सिंह जूदेव के नेतृत्व में घर वापसी से पहले पूजा पाठ के जरिए यहाँ पर शुद्धिकरण कराया गया। ज्यादा तो लोग यहाँ पर सरगुजा संभाग से थे। गोपा नेता की बाड़ी में सफेद उल्लू देखने उमड़ी भीड़। अनहोनी से बचाने करते रहे देखभाल। कोरबा वन विभाग को दी जानकारी। कोरबा के तीव्रता में रहने वाले गोपा नेता विजय जायसवाल के घर बाड़ी में सफेद उल्लू को देख कर लोग अचंभित हो गए। उल्लू को देखने ग्रामीणों की भीड़ उमड़ पड़ी। पहले तो लोग यहाँ पर सफेद उल्लू को लेकर तरह तरह के कयास लगा रहे थे, लेकिन कुछ लोगों ने उसकी पहचान की। वह दिन के उजाले में उड़ नहीं पा रहा था। उसकी देखरेख में यहाँ पर ग्रामीण पूरे दिन जुटे रहे। बताया जा रही कि कटघोरा वन मंडल के अंतर्गत ग्राम तीव्रता में विजय जायसवाल यहाँ पर निवास करते हैं। वे युवा मोर्चा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के महासचिव हैं। प्रतिदिन की तरह सुबह परिजन यहाँ पर बाड़ी की ओर गए हुए थे। इस दौरान उनकी नजर एक जीव पर पड़ी जो देखने से अजीब लग रहा था। यह खबर देखते ही देखते पूरे गांव में फैल गई। ग्रामीण बड़ी संख्या में मौके पर जा पहुंचे। मामले की जानकारी विजय जायसवाल ने वन विभाग के अलावा पक्षी प्रेमियों को दी।
छत्तीसगढ़ से दौड़ेगी आस्था स्पेशल ट्रेन। अयोध्या पहुंचकर भक्त रामलला के करेंगे दर्शन। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन से अयोध्या के लिए 6 आस्था स्पेशल ट्रेन चलेगी। गोंदिया से पहली ट्रेन 31 जनवरी को रवाना होगी। ये 6 ट्रेन गोंदिया के अलावा दुर्ग, रायपुर और अनूपपुर रेलवे स्टेशन से चलेगी। रेलवे के जोनल मुख्यालय बिलासपुर से इन ट्रेन की सुविधा 18 फरवरी को मिलेगी। वहीं 7 और 28 फरवरी को 08201 नंबर के साथ आस्था स्पेशल ट्रेन दुर्ग से रवाना होगी। बता दें कि आस्था स्पेशल ट्रेन राज्य सरकार चला रही है ताकि भक्त अयोध्या पहुंचकर रामलला के दर्शन कर सके। हालांकि इस ट्रेन की टिकट और साथ ही कैटरिंग की जिम्मेदारी आईआरसीटी को दी गई है। टिकट की बुकिंग आने जाने दोनों की होगी। इसके लिए यहां से छूट वाली ट्रेनों के साथ वापसी की भी जानकारी दी जाएगी ताकि भक्तों को किसी भी तरह की परेशानी न हो। गंदे पानी से बनता था 500 बच्चों का खाना। अंबिकापुर में एकलव्य स्कूल के स्टूडेंट्स ने मोर्चा संभाला। 7 किलोमीटर रैली निकाली, प्रदर्शन किया। सरगुजा जिले के पेटला एकलव्य स्कूल के छात्र छात्राएं अपनी समस्या बताने घंगरी से 7 किलोमीटर पैदल चलकर जिला मुख्यालय अंबिकापुर पहुंचे। छात्रों ने हॉस्टल में अव्यवस्था, मनमानी और अधीक्षिका पर अभद्र व्यवहार करने का आरोप लगाया, जिस पर कलेक्टर विलास भोसकर ने स्कूल प्रिंसिपल और हॉस्टल अधीक्षिका को तत्काल हटाने का आदेश दिया। जानकारी के मुताबिक यहाँ पर सीतापुर के पेटला के लिए यहां पर स्वीकृत एकलव्य स्कूल का संचालन वर्तमान में अंबिकापुर जिले के घंगरी स्थित 500 बिस्तर के हॉस्टल में किया जा रहा है। स्कूल में कक्षा 6वीं से 9वीं तक के छात्र पढ़ते हैं। डोंगरगांव में आज से अंतर्राज्यीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता। छत्तीसगढ़ के अलावा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा के खिलाड़ी भी होंगे शामिल। राजनांदगांव जिले के डोंगरगांव में स्पोर्ट्स वेलफेयर के द्वारा आज से यहाँ पर अंतर्राज्यीय ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है। इसका समापन 30 जनवरी को होगा। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में अन्य राज्यों के खिलाड़ी भी शामिल होंगे। महासमुंद जिले में इलेक्ट्रिक कार में लगी आग, बीच सड़क बंद हो गई थी। वाहन कंपनी ने रुककर स्टार्ट करने की दी सलाह। महासमुंद जिले के बसना नेशनल हाईवे 53 पर शनिवार की शाम एक इलेक्ट्रिक कार में आग लग गई। इलेक्ट्रिक कार चलते चलते पहले बंद हो गई थी। बंद हो जाने के फिर से स्टार्ट करने के दौरान कार में आग लग गई। आग की सूचना मिलती ही मौके पर पहुंची पुलिस और साथी नागरिकों ने मिलकर रेत से आग को बुझाया गया। हालांकि इसमें कोई भी जनहानि नहीं हुई है। शक्ति में फर्जीवाड़ा कर सरकारी जमीन बेची, 2 साल से फरार पटवारी बिलासपुर से गिरफ्तार। पुलिस ने 5000 का इनाम किया था घोषित। शक्ति जिले में शासकीय भूमि में कूटरचना कर धोखाधड़ी करने वाले फरार आरोपी पटवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी पटवारी पर सरकारी भूमि को बिना न्यायालय के आदेश के दूसरे के नाम पर चढ़ाने का आरोप है। आरोपी पटवारी पिछले 2 साल से फरार था, जिसे यहाँ पर पुलिस ने बिलासपुर से गिरफ्तार कर लिया है। छत्तीसगढ़ में बुलडोजर की धमक, भाजपा की सरकार आती प्रशासन की शक्ति। लगभग 100 एकड़ में अवैध प्लाटिंग कर बनाई जा रही थी कॉलोनी, चला बुलडोजर। छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आती बुलडोजर कार्यवाही तेजी से चल रही है। अवैध कब्जा कर बनाए गए दुकानों, घरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में बिलासपुर के तखतपुर विकासखंड में अब प्रशासन ने बुलडोजर कार्यवाही की। ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 100 एकड़ जमीन में अवैध तरीके से प्लाटिंग कर किए जा रहे कॉलोनी के निर्माण में बुलडोजर चला दिया गया है। इस बुलडोजर कार्यवाही से अवैध कॉलोनी वालों में दहशत का माहौल है। धूम फिल्म की तरह स्टंटबाजी, पुलिस ने घेर कर पकड़ा। रायपुर में कोई बाइक लहरा रहा था तो कोई चक्के से निकाल रहा था धुआं। नवा रायपुर की सड़कों पर तेज धूम फिल्म की तरह स्टंटबाजी करने वाले लड़कों को अब जेल जाना पड़ेगा। इन लड़कों के स्टंट करने की सूचना मिलती ही रायपुर पुलिस ने इन्हें घेर कर पकड़ लिया। फिर इनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। पुलिस ने इनकी गाड़ियों को भी जब्त कर इनके ऊपर FIR दर्ज किया है। बिलासपुर में करोड़ों खर्च फिर भी तालाबों का खस्ता हाल। जतिया तालाब में बदबू के भभके ठेकेदार को 6 करोड़ 50 लाख रुपए का भुगतान। नशाखोरों का अड्डा बने तालाब। बिलासपुर के जरहा भाटा का जतिया तालाब 9 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद भी पूरी तरह से संवर नहीं पाया। तालाब का आलम यह कि लगातार बारिश के बावजूद उसका एक हिस्सा यहाँ पर सूखा और साथ ही दूसरे हिस्से में एक आध यहाँ पर फुट नाले का पानी भरा है, जिससे बदबू के भभके उठ रहे हैं। बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने तालाब के सौंदर्यीकरण के लिए 6 करोड़ 50 लाख रुपए का टेंडर किया था। करंट से बाघ की मौत, शिकारियों ने चुपचाप दफनाया। वन विभाग ने कब्र खोद कर निकाली लाश, अंग निकालकर जांच के लिए भेजा। 5 आरोपी गिरफ्तार। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले के गोमड़ा अभ्यारण्य में करंट लगने से एक बाघ की मौत हो गई। जंगली सुअर का शिकार करने के लिए बिछाए गए इलेक्ट्रिक वायर की चपेट में बाघ आ गया। इधर घटना को छिपाने के लिए शिकारी ने शव को दफना भी दिया। इस मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।
दुर्ग में 15 फरवरी से 9 दिनों तक रहेगी रामकथा। जगत गुरु रामभद्राचार्य सुनाएंगे कथा। जयंती स्टेडियम में तैयारियां शुरू। 15 फरवरी से 9 दिनों तक पूरा दुर्ग जिला रामकथा के रस में डूबा रहेगा। चित्रकूट से आए जगत गुरु रामभद्राचार्य यहां रामकथा सुनाने आ रहे हैं। इसके लिए भिलाई के जयंती स्टेडियम में तैयारियां शुरू कर दी गई है। दुर्ग सांसद विजय बघेल ने रामकथा के बारे में पूरी जानकारी दी। छत्तीसगढ़ में शुष्क रहेगा मौसम। पश्चिमी विक्षोभ से 5 दिनों बाद बढ़ेगा तापमान। अगले 5 दिनों में अब प्रदेश के लोगों को ठंड से राहत मिलती दिखाई दे रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ के कारण उत्तर से आने वाली हवा का प्रभाव कम हो रहा है, जबकि एक पश्चिमी विक्षोभ आज यहां पर आने की संभावना है। इसके कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में अगले 5 दिनों तक क्रमिक वृद्धि होने की संभावना है। साथ ही अधिकतम तापमान में भी थोड़ी वृद्धि संभावित है। मैं राम और कृष्ण को नहीं मानूंगा। हेडमास्टर ने बच्चों और युवकों को भगवान को न मानने की दिलाई शपथ। बिलासपुर जिले से एक बेहद ही गंभीर मामला सामने आया, जहां हेडमास्टर रतनलाल सरोवर ने बच्चों और कुछ युवकों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने और न ही पूजा करने की शपथ दिलाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। बता दी कि रतनपुर के शासकीय प्राथमिक शाला भरारी में हेडमास्टर रतनलाल सरोवर ने बच्चों और कुछ युवकों को हिंदू देवी देवताओं को न मानने की शपथ दिलाई। वीडियो में हेडमास्टर बच्चों को ये शपथ दिलाते हुए सुने यहाँ पर जा रहे कि मैं ब्रह्मा विष्णु और महेश को ईश्वर नहीं मानूंगा तथा उनकी पूजा नहीं करूंगा। उन्होंने यहाँ पर बच्चों को यह भी शपथ दिलाई कि मैं हिंदू धर्म के किसी भी देवी देवताओं को नहीं मानूंगा। ये वायरल यहाँ पर जो है वीडियो 22 जनवरी यहाँ पर अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन का बताया जा रहा है। अब देखना होगा कि यहाँ पर हेडमास्टर पर क्या कार्रवाई की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम 25 फटाफट बड़ी खबरें। आप लोगों का आज का न्यूज़ कैसा लगा नीचे हमें कमेंट में बताना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।